बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसिज़ अली और आज मैं आपके साथ अफ़गानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का ये चिकन बनता है, बहुत क्रीमी इसकी ग्रेवी होती है। आप इसको ज़रूर अपनी दावत में, अपने घर के खाने में, डिनर में आप इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये लगता है, बहुत डिफरेंट इसकी ग्रेवी इंशाल्लाह बनेगी। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ग्रेवी की तैयारी करनी है, तो इसके लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आपने एक मुट्ठी भर धनिया लेना है, साथ ही आपने इतना ही पुदीना ऐड करना है। इसी में एक प्याज आएगी, थोड़े से आपने लहसुन के जवे लेने हैं, 1 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का जाएगा और 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर जार में डालना है और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। बड़ी डिफरेंट स्टाइल की ये ग्रेवी बनती है, बड़ा डिफरेंट इसका तरीका होता है और उतना ही इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट भी होगा और बहुत मज़े का भी इंशाल्लाह होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम पानी डालेंगे और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसके लिए दूसरी अहम चीज़ जो है वो चिकन है। तो चिकन मेरे पास 700 ग्राम के करीब चिकन है, 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन है और इसमें जो लेग पीस है उसको मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि ग्रेवी अच्छे से इसके अंदर चली जाए। और इसको अब हमने मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के लिए जो इसमें हमने चीज़ें ऐड करनी है, तो इसमें सबसे पहले हमने पेस्ट रेडी किया है वो इसमें ऐड करेंगे और साथ ही 1 कप के करीब बलाई मैंने इसमें ऐड की है। जो घर में मौजूद दूध होता है उसके ऊपर से जो बलाई उतरती है वो ही मैंने इसमें डाली है। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी डाल सकते हैं। इसके साथ 1 कप दही ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही जो इसमें दूसरे मसाले ऐड होंगे उसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी। बस यही 2 चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी और इस सारे मिक्सर के साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे। अगर आप इसको चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और अगर आप इसको फ़ौरन भी पकाना चाहते हैं तो उससे में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, थोड़ा इसको टाइम देंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब 1 से 1.5 घंटे के बाद हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, फ्राइंग पैन में इसको शैलो फ्राई करेंगे। जो पीसेस हैं उसको पकड़ के हमने इसको फ्राई करना है और इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लाइट इसको गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क इसको नहीं करना है। अफ़गानी चिकन कढ़ाई जो हमारी आम रवायती कढ़ाई होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसको इसी तरह से इस बैटर में डिप किया जाता है और उसके बाद ही इसको फ्राई किया जाता है। इसको डीप फ्राई नहीं करना है बल्कि इसको शैलो फ्राई ही करना है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसका दूसरी तरफ से कलर किस तरह का आया है। तो ये देखें, इसका कलर वाइट से ब्राउन होना शुरू हो गया है और हमने इसको इसी तरह से बनाना है। आधी से ज़्यादा चिकन तो इसी तरह से पक जाएगी और जब आपने इसको मैरिनेट किया होगा तो फिर तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। बस इसी तरह से इस स्टेज पर आकर हमने इन पीसेस को निकाल लेना है। अब जो बाकी के जो पीस रह गए हैं, जो बाकी की मैरिनेशन वाले पीस रह गए हैं वो अब इसमें डालेंगे और इसको बड़े एहतियात से डालना है क्योंकि ये दही से निकले हैं और बैटर से निकले हैं। तो जब आपने इनको डालना है तो फ्लेम को लो कर देना है ताकि इसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े। अब इस तरह से हमने सारा चिकन रेडी कर लेना है। अब इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और इसमें जो हमारे पास ऑयल रह गया था, जो जिसमें हमने फ्राई किया है, उसको स्टेन कर लेना है। इसके लिए नया ऑयल नहीं लेंगे बल्कि उसी ऑयल में इसको हम बनाएंगे तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची आप ऐड करेंगे और साथ ही 3 से 4 इसमें लौंग जाएंगी और साबुत गरम मसाला इसमें और ऐड नहीं होगा। अब जो हमारे पास जो उसका बैटर बच गया था वो इसमें डाल देंगे और इस बैटर को हम थोड़ा सा पकाएंगे और साथ ही हमने जो हमारे पास चिकन है जो हमने फ्राई की हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे।
चिकन चूँकि हमारी आधे से ज़्यादा गल चुकी है तो इसमें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हमारे पास दही था और जो ग्रेवी है वो जो उसी में हम इसको पकाएंगे और इसको उस वक्त तक हमने पकाना है जब तक कि ये सारी ग्रेवी खुश्क ना हो जाए। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। बीच बीच में इसका चम्मच भी आप हिलाते रहेंगे ताकि ये तले को ना लगे। इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, बस थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद रह गया है। इसका बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है, बड़ी अच्छी सी इसकी रंगत नज़र आ रही है। इसी तरह से हमने इसको थोड़ी देर के लिए और कुक करना है और जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो अब इसमें जो चीज़ें ऐड करनी हैं उसमें हरा धनिया ऐड करेंगे इस स्टेज पर आकर, और 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है। इससे इसका कलर, इसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ये हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब इसका फ्लेम हमने ऑफ़ करना है और इसको हम अब डिश आउट करेंगे। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनती है, बहुत मज़े का इसका टेक्सचर, इसकी ग्रेवी बनती है, बहुत क्रीमी सी इसकी ग्रेवी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आप इसको अगर आप घर में और ख़ासकर आप इसको दोपहर में जब बनाएंगे और इसको नान के साथ या घर वाली रोटी के साथ, मक्खन वाली रोटी के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होने वाला है। और अगर आप इसको दावत में भी बनाएंगे तो दावत के जो मेहमान हैं वो भी इसको इंशाल्लाह पसंद करेंगे। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।